वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हर ड्रामे की न्यू एपिसोड के ऊपर। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज की स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही लंबी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को कम्प्लीट देखना है। लास्ट एपिसोड में हमने जिहान और खिज़र को देखा था जो लड़ रहे थे, लेकिन जान उसको सच बता देता है खिज़र को कि किस तरह से नसुशा दोगलों ने मेहमद अरसलान बे का कत्ल किया था जी। खिज़र ये सुन के तो बहुत ज़्यादा सदमे में होता है। वो सीढ़ियों पर बैठ के रोने लग पड़ता है। तो जहान भी उसके साथ होता है, वो भी रोने लग पड़ता है। वो कहता है कि मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी फैमिली के लिए किया है। मैं रेहान को बिल्कुल हिफाजत के साथ घर पे छोड़ के आ गया था। मुझे नहीं पता कि वो वहाँ से भागी थी। फिर हमें अजीज़ा खानम को दिखाया जाता है, जिसके साथ कोई और भी लड़की होती है जो उसे बता रही होती है। को एक औरत आके बताती है कि जी सुल्ताना इस वक्त अरसलान के हाउस में है। अरसलान वहाँ से निकल गया है, सुल्ताना वहीं पर है और अरसलान घुनन के लिए गया है। वो कहता है ठीक है, अच्छा वो लड़की नहीं जानती मेरे साथ सभी ने धोखा किया। ये अच्छा था कि हमने शुक्रान को वहाँ से निकाल दिया। तो वो कहती है ठीक है, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे कर दिया। क्या आप कुछ और कहना चाहती हैं? वो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। वो वहाँ से चली जाती है। अजीज़ा खानम वहीं पर खड़ी होती है। उससे मेहरान का ख्याल आता है कि किस तरह मेहरान को उसने कहा था कि मैं तुम्हें रेहान के लिए इस्तेमाल करूँगा। मेहमद को वो बताता है कि जाओ मेहरान के घर पे फायरिंग करो, अगर वो मर गए तो ठीक है, तो अगर वो यहाँ पे आए तो ये इंतकाम की गेम जारी रहेगी। अजीज़ा खानम को अपने माजी की सारी बातें याद आ रही तो कि किस तरह जो मेहरान होता है हमेशा उसके साथ, मेहरान को हमेशा अपने दादी की फ़िक्र होती है, लेकिन उसके अपने जो पोते होते हैं वो उसके साथ नहीं। उसने इंतकाम के लिए मेहरान को इस्तेमाल किया, लेकिन मेहरान ने हमेशा अपने दादी अजीज़ा खानम से मोहब्बत की। तो वो उससे कहता है, महमूद उससे कहता है कि आप मेहरान के लिए परेशान हैं? तो वो कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल उसके लिए परेशान हूँ। सब ने मुझे छोड़ दिया, अरसलान ने मेरे साथ धोखा किया, सुल्ताना इसमें सब ने मेरे साथ धोखा किया, इवन मेहरान और फेरात। खानम कहती हैं मेहरान को मैंने इंतकाम के लिए परवान चढ़ाया था, लेकिन वो मुझे अब बिल्कुल अपने पोते की तरह, अगर तुम कहते हो कि मैं उसके लिए परेशान हूँ तो मैं बिल्कुल उसके लिए परेशान हूँ, मुझे उसका ख्याल है। मैं अब जाओ और जाकर उसे ढूंढो और हिफाजत के साथ मेहरान को यहाँ पे लेके आना। तो मेहमद कहता है जैसे आपकी मर्जी। फिर दिखाया जाता है कि जी मेहरान रेहान की तलाश में निकल जाता है। उसे पता है कि रेहान कुछ न कुछ गलत करने वाली है। वो कहती है मेहरान, रेहान मेरा इंतज़ार करना, मुझे पता है तुम कहाँ पे होगी, तुम वहीं पे होगी तुम जहाँ पे तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली थी, लेकिन तुम अपने साथ कुछ गलत मत कर लेना। दूसरी तरफ रेहान को दिखाया जाता है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से झूला झूल रही होती है। बैकग्राउंड में खूबसूरत सा गाना लगा होता है। मेहरान उसके पीछे भागता भागता हुआ आ रहा होता है कि शायद वो खुदकुशी करने की कोशिश ना कर ले। रेहान जोर जोर से झूले को झुलाती है और पहाड़ी से नीचे गिराने की कोशिश करती है। वो कहती है अगर तुम नहीं हो तो मैं भी जिंदा रहना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। इस तरह मैं इस गम को लेकर ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ। रेहान अपने ख्यालों में होती है, जोर जोर से झूला झुला रही होती है, खुद को पहाड़ों से नीचे गिराने की कोशिश कर रही होती है जो बहुत ज़्यादा गहरी खाई होती है। लेकिन मेहरान वहाँ पे आ जाता है, वो उसको पकड़ लेता है। वो कहता है अगर मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम यहाँ से गिरोगी तो मैं तुम्हारे साथ गिरूंगी, मैं तुम्हें। वो कहता है मैं मुझे पता था कि तुम मर नहीं सकते, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम मुझे ज़रूर पकड़ लोगे। मेहरान उसको पकड़ लेता है वहीं पर, जब रेहान खुदकुशी करने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ जी हमें यही दिखाया जाता है कि वो दोनों आपस में खुश होते हैं। दूसरी तरफ हमें अरसलान को दिखाया जाता है जिसको आगे पीछे से गाड़ियाँ घेर लेती हैं। इतने में उसको हारून का मैसेज आता है कि मेहरान बिल्कुल ठीक है, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ज़िंदा है। फिर जी हमें दिखाया जाता है कि अजीज़ा खानम अपने पोते को रास्ते में रोक लेते हैं। तो वो कहते हैं आपका इस तरह से करने का क्या मतलब? वो कहते हैं बस मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। सलान को कहती है तुमने हनीफे को शादोलों के इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया या मेरे लिए क्या किया? तो कहते हैं दादी जान आप बताएं, आपने या किस लिए किया? आपने मेहमद का बदला खिज़र से लिया या आपने उन मरे हुए बच्चों का बदला लिया जो आग में जल के मर गए थे? वो कहते तुम्हारा इस तरह से कहने का क्या मतलब है? क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? वो कहते मेरा कहने का मतलब नहीं है। कहता क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? तो मेरा सलान कहता नहीं मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा, बस मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ। वो कहता है क्या चीज़ है? वो कहता है सिर्फ एक चीज़ ही मुझे आपसे चाहिए, इसके अलावा मैं सब कुछ भूल जाऊँगा और आपके और शहदोलो वालों के दरमियान नहीं आऊँगा। अजीज़ा खानम कहती है वो क्या है? दूसरी तरफ जी मेहरान और रेहान को दिखाया जाता है। मेहरान रेहान को बचा लेता है और उससे कहता है कि तुम नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। वो दोनों एक दूसरे को तसल्ली दे रहे होते हैं। मेहरान बहुत परेशान होता है रेहान को लेके कि रेहान किस तरह से अपनी ज़िंदगी को
ख़त्म कर लेगी। वो कहते हैं हम बेशक मोहब्बत के लिए ज़िंदा रहे थे, ये सब कुछ हम एक साथ रखे, लेकिन ये मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। ये ज़िंदगी ये नहीं है कि गम मिले और आप इसको ख़त्म कर दो। मुझसे वादा करो कि तुम नेक्स्ट टाइम इस तरह कभी भी नहीं करोगे, चाहे जो कुछ भी मर्ज़ी हमारे दरमियान हो जाए, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश नहीं करोगी। मैं नहीं चाहती कि ये सब कुछ दोबारा हो। इस दुनिया में हम अलग हो सकते हैं, हमें मौत एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, लेकिन हमारी रूह एक दूसरे के साथ है। तुम्हें जिंदा रहना होगा, चाहे कुछ भी हो, हम कहीं भी हो, हम एक दूसरे के दिलों में रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा नहीं करोगे, अपनी ज़िंदगी इस तरह से ख़त्म करने की कोशिश नहीं करोगे। वो कहते ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन तुम, वो कहते रियान तुम जिंदा रहोगी, हमेशा जिंदा रहोगी, कभी भी इस तरह से ख़त्म करने के लिए खुद को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करोगी। ये मोहब्बत हमारे दिलों के दरमियान जब तक हम एक दूसरे के दिल में धड़कते हैं, एक दूसरे के साथ ज़िंदा है। तो रियान से कहते तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी अपनी जान ख़तरे में नहीं डालोगे, वहाँ पे नहीं जाओगे जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी को ख़तरा होगा। तो मेरान कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। फिर दोनों वहाँ उस झूले से उठ के चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मेरान, वो कहता है कि ज़िंदगी में हमेशा एक कोई ना कोई रास्ता होता है। आज मुझे ज़िंदगी ने ये कुछ समझा दिया कि किस तरह से एक लड़की मेरे लिए, मेरी मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करने वाली थी। मैं हूँ और मेरान अरसलान भाई, जिसे एक लड़की बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, जिसके लिए वो अपनी जान भी कुर्बान कर सकती थी, अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म करती थी। वो आज बेशक खुदकुशी ही करने वाली थी। अगर मैं वहाँ पे ना पहुँचता तो मैं उसे बचा ना सकता। ये सब कुछ मैंने आज जाना है। इंतकाम सब कुछ नहीं होता, ज़िंदगी में गलत रास्ते भी होते हैं और सीधे रास्ते भी होते हैं। ये हम पे होता है कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए कौन सा रास्ता इंतखाब करें। अब मुझे सब कुछ पता चल गया। दूसरी तरफ दिखाया जाता है अज़ीज़ा अरसलान को कहती है अच्छा मेहरान की खबर सुनते ही तुम्हें इतनी हिम्मत होगी। वो कहता है नहीं, मुझसे ये हिम्मत यहाँ से नहीं मिली। मैं आपसे पूछता हूँ आपको ये हिम्मत कैसे मिलती है। तो वो अजीज़ा खानम को समझाने की कोशिश करता है कि भाई मुझे रेहान चाहिए, रेहान के अलावा कुछ भी नहीं। तो अजीज़ा खानम कहते मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन कि ज़बरदस्ती की मोहब्बत किसी के दिल में नहीं डाल सकती, ये मैं सब कुछ नहीं कर सकती। कहते आप अपने इंतकाम को क्या छोड़ सकते हैं, मुझे पता कि सब कुछ आप छोड़ सकती हैं, लेकिन आप नहीं चाहेंगी कि मेरी ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो या मेरे साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करे। देखिए हम दादी जान और पोता हैं यहीं पर खड़े हों, लेकिन अजीज़ा खानम कहते बेशक तुम मुझे जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद कर, मैंने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे हनीफा को खो दिया, लेकिन मैं अपने इंतकाम से कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। यहाँ पे तुम गलती पे हो अरसलान। दूसरी तरफ जी दिखाया जाता है शादोगलो हवेली में सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि रियान वापस नहीं आते। खिज़र और जियान वापस आ जाते हैं, लेकिन रियान वहाँ पर वापस नहीं आती। तो मेरान जो खिज़र होता है वो रोने लग पड़ता है। वो कहता है कि ना मेरी बेटी ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की होगी, उसने सुसाइड करने की कोशिश की होगी, मुझे पता है वो ये सब कुछ कर सकती है। अल्लाह मैं ये क्या करूँ, अगर उसने खुदकुशी कर दी हो। तो इतने में जी रियान वहाँ पे आ जाते, अपने बाप को आवाज़ देते। खिज़र कहता है तुम कहाँ थी, तुम, मुझे पता है लेकिन तुमने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की। और रियान को तसल्ली देती है। सभी लोगों पे शादोगलो वाले खड़े होते हैं कि रियान को दिखाया जाता है। इतने में मेरान वहाँ पे आ जाता है, बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं। जिहान तो खुद से पागल हो जाता है उसे देख के कि मेरान कैसे वापस आए। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है तुम यहाँ आने की, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ हो। तो रियान कहती है मुझे पता है ये दोबारा यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसके साथ जा रही हूँ। अपने बाप की तरफ देता है। खिज़र हाँ में सर हिला देता है। वो कहता है कोई भी इसे हाथ नहीं लगाया, क्योंकि हमारे दरमियान तलाक हुई नहीं थी, मैंने इसको डिवोर्स दी नहीं थी। वो कहते हैं कि तुम कैसे कह रही हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम अपने बाप के कत्ल के, दादा के कत्ल के साथ जाने वाली हो। जो होता है जो आज़ाद वहीं पर सब कुछ बातें सुनाता है। वो कहते हैं आपने क्या किया, आप भी तो, ये घर मेरे बाप का है, यहाँ पर आने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, जब मेरी मर्जी होगी मैं यहाँ पे आऊँगी जाऊँगी। फिर दिखाया जाता है आज़ाद बैग लेके गाड़ी में रख देता है। तो मेहरान उसको आवाज़ देता है, कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी ज़िंदगी बताई। तो आज़ाद कहता है तुम्हारा भी शुक्रिया, तुमने भी ऐसे ही किया था। आज़ाद वहाँ से रोता हुआ चला जाता है, क्योंकि उसके दिल में अभी भी मेरान के लिए मोहब्बत होती है। दूसरी तरफ खिज़र पूछता है मेरान से क्या तुम ठीक हो, लेकिन मेरान उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और खामोशी से गाड़ी में बैठ जाता है। खिज़र उसको देख रहा था अपने बेटे की नज़रों से कि क्या मेरान वाकई ही मेरा बेटा है या नहीं है। दूसरी तरफ सुल्ताना दिखाया जाता है। सुल्ताना पूछती है क्या गोनों को ले आया। वो कहता है नहीं मैं गोनों को नहीं लेके आया, लेकिन अब हमारा प्लान चेंज हो गया। तो सुल्ताना उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहते हैं तुम भी बिल्कुल अपनी दादी जान की तरह हो। दूसरी तरफ फिरात को दिखाया जाता है जो अजीज़ा बेगम के पास आता है और कहता है कि
आपने मेरान को छोड़ दिया तो आज मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेरान ज़िंदा है, लेकिन मैं और मेरी माँ इस घर को छोड़ के जाने वाले हैं। मेरे दिल में आपके लिए अब ज़रा सी भी मोहब्बत नहीं है। अपनी माँ को तैयार होने के लिए कहता है कि आज रात हम ये हवेली छोड़ देंगे, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। अज़ीज़ा बेगम बिल्कुल रिलैक्स, उसे पता होता है जी इस्मा उसे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। फ़िरात अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस्मा नहीं मानती। फ़िरात वहाँ से चला जाता है तो इस्मा कहते हैं ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। दूसरी तरफ जी मेरान और रियान को दिखाया जाता है तो रियान से कहते हैं ये हवेली तो तुम्हारे ये रोड तो तुम्हारी हवेली की तरफ जाती है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हें कहा था खतरों में मत डालो। गुनर को दिखाया जाता है, वो कहता है ठीक है, शुक्र है मेरान तुम चले गए, सबसे इंतकाम से दूर चले गए, रियान से दूर चले गए, अब तुम जन्नत में हो गए, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। रियान मेरान LFO में अपने भाई के पास जाना चाहती हूँ। वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है और बहुत ऊंची जगह पे खड़ी हो जाती है और खुद को नीचे गिराने की कोशिश कर रही होती है। ये सब कुछ चाह रहा होता है कि वो खुद से बातें कर रही है, कहते हैं मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ। तो आज़ाद वहाँ पे आ जाता है। आज़ाद उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो उसे कहता है गुनर तुम इस तरह से नहीं करो, तुम ऐसे नहीं करो, अपने साथ नहीं करो। वो कहता है अच्छा एलफ की वजह से तुम कह रहे हो, लेकिन तुम तो एलफ को से मोहब्बत करते ही नहीं थे, तुम तो रियान से मोहब्बत करते थे। मैंने सब कुछ देखा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को खोया, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। वो कहते हैं गुनर ऐसा मत करो। वो कहते तुम्हें क्या पता तकलीफ क्या आती है। गुनम आज़ाद को कहते तुम अभी सारी सिचुएशन से कभी गुजरे ही नहीं है। वो कहता है अपनी ज़िंदगी को एक और मौका तो दो, ज़िंदगी को एक और चांस तो दो। गुनम को समझाता है। दूसरी तरफ रियान और मेरान को दिखाया जाता है। तो रियान से कहते क्या तुम ये करोगे, कहते हैं हाँ बिल्कुल करूँगा। फिर दूसरी तरफ हमें अरसलान को दिखाया जाए, जो उसी के पास वही हनीफे का लेटर होता है जिसको पढ़ आता है। इतने में मेरान आता है, उसके ऊपर गन तान लेता है। वो कहते हैं मेरान तुम यहाँ किस लिए, वो कहते हैं मुझे रियान ने सब कुछ बता दिया है। तो उसके ऊपर गन तान लेता है, गोली फायर करता है, लेकिन गोली नहीं होती। तो वो कहता है तो मैं अपने फैमिली की तलाश है और मुझे जो अपने बाप के कातल की तलाश है। मुझे रियान ने सब कुछ बता दिया, हम मिल के इस केस को हल करेंगे। अब मेरान के दिमाग में और क्या चाह रहा होता है ये तो नहीं पता, लेकिन वो अरसलान को अपने साथ मिलाने के लिए कहता है कि हम दोनों अब मिल के काम करेंगे। फिर दोनों हाथ में हाथ डाले वहाँ से चले जाते हैं। अरसलान बेचारा नेकाम आशिक की तरह वहीं खड़ा उनको देख रहा था। वो हमेशा की तरह मेरान से जेलस हो रहा था कि रियान उसके साथ है। ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है आपको वीडियो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।